वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रदेश मंत्रिमंडल की आज बैठक होनी है। शाम 5 बजे से सचिवालय में ये बैठक की जाएगी। तो सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होनी है। तीसरी लहर को लेकर किए जा सकते हैं अहम निर्णय। तो 4 धाम यात्रा को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां पर शिक्षा, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यटन, पीडब्ल्यूडी से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। वह निजी स्कूलों पर फीस एक्ट लागू करने के प्रस्ताव पर भी आज चर्चा हो सकती है। तो बेहद महत्वपूर्ण आज की मीटिंग, जो कि कैबिनेट बैठक होनी है देहरादून में, खुद सीएम तीरथ सिंह रावत इसकी अध्यक्षता करेंगे। पीडब्ल्यूडी से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो 4 धाम यात्रा को लेकर भी बड़ा निर्णय कोई इस बैठक में निकलकर सामने आ सकता है। इसी के साथ तीसरी लहर को लेकर भी कोई बड़ा निर्णय सरकार ले सकती है। तो प्रदेश मंत्रिमंडल की आज बैठक होनी है, कैबिनेट बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम तीरथ सिंह रावत करेंगे। शाम 5 बजे से सचिवालय में यह बैठक शुरू हो जाएगी। तो तीसरी लहर को लेकर किए जा सकते हैं महत्वपूर्ण निर्णय। इसी के साथ 4 धाम यात्रा को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। तमाम जानकारी लेंगे सहयोगी से। जितेंद्र, आज कैबिनेट की बैठक होनी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, आज प्रदेश के मंत्रिमंडल की बैठक होनी है, जो शाम को 5 बजे सचिवालय परिसर में होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, और जिसमें महामारी कोविड की जो तीसरी लहर है उसको लेकर कई अहम निर्णय हैं वो लिए जा सकते हैं। किस तरीके की तैयारी रहेगी, कैसे सरकार इससे निपटने के लिए तैयार है अगर कोविड की तीसरी लहर प्रदेश में आती है, क्योंकि देश में तो दस्तक उसने दे ही दी है। 4 धाम यात्रा को लेकर भी कोई बड़ा निर्णय हो सकता है, क्योंकि विगत में अभी सरकार ने 4 धाम को खोलने का निर्णय लिया था कि 4 धाम जो है उसको कुछ रियायतों के साथ थोड़ा सा खोला जाए। उस पर भी निर्णय हो सकता है। शिक्षा, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, पर्यटन, परिवहन और पीडब्ल्यूडी से जुड़े जो प्रस्ताव हैं उन पर मुहर लग सकती है। निजी स्कूलों पर फीस एक्ट लागू करने को लेकर भी प्रस्ताव आएगा, जिस पर चर्चा होगी। साथ ही आगामी शिक्षण सत्र में स्कूलों को खोले जाने को लेकर भी कैबिनेट में विचार मंथन होगा। तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं प्रदेश से जुड़े हुए, जिनको लेकर आज मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चर्चा परिचर्चा करेगा, और उसके बाद उस पर अंतिम मुहर लगेगी। इसी के साथ तीसरी लहर को लेकर क्या कुछ बड़ा निर्णय सरकार ले सकती है, जितेंद्र? तीसरी लहर को लेकर मुख्यमंत्री ने कल ही अपने ट्वीट में कहा था कि प्रदेश जो है, अगर ऐसी अनहोनी होती है या इस तरह की कोई दिक्कत या परेशानियां प्रदेश में आती हैं तो उसको निपटने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो उनका कार्यालय है मुख्यमंत्री का, वो उसको भी जनहित में देने के लिए तैयार हैं, और उस कार्यालय में कोई भी अगर कोविड के लिए उपयोग किया जाता है तो वो उसे देंगे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार गंभीर है। लेकिन ये महामारी ऐसी है कि इसमें कितनी भी व्यवस्थाएं हों, कितनी भी कुछ आप इसकी रोकथाम के लिए कर लें, ये इससे नुकसान तो होता ही है, और व्यवस्थाएं हमेशा कम पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि हम आश्वस्त हो जाएं कि इस तरीके की महामारी आएगी तो हम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनहानि भी होती है, और कई तरह की दिक्कतें, लोग बीमार भी होते हैं, कई समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, स्टाफ की कमी हो जाती है, कोविड सेंटरों की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की वही किल्लत आपने पिछली बार देखा था वो हो जाती है। तो ये कहना आसान नहीं है कि सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, क्योंकि प्रकृति के कहर के आगे और इस महामारी के आगे सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं। लिहाजा इतना जरूर है कि पहले से अगर सचेत रहें तो इसको जो बड़ी क्षति होनी है उसको कम किया जा सकता है। पर ये नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल हम इतने परफेक्ट तैयार हैं कि हमारे प्रदेश में इसका कोई असर नहीं होगा। इन्हीं सब चीजों को लेकर, चिंताओं को लेकर मंत्रिमंडल चर्चा करेगा, और संभवतः जितनी हर संभव अच्छी सुविधाएं होंगी, पर्याप्त सुविधाएं होंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमको देने के लिए।